नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 की बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 20 को देखेंगे, उसके बाद हम अनुच्छेद 21 को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले अनुच्छेद 20 को देखेंगे। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समझे, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहला है, एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, अगर आप एक गलती किए हैं तो उसकी सजा आपको एक ही मिलेगी, एक गलती की 2 सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरा नंबर है, सजा अपराध के समय के कानून द्वारा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहांगीर के समय में चोरी करने के बाद हाथ काट दिया जाता था, आज भी अगर आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सजा आपको जब आप अपराध किए हैं तभी के कानून के द्वारा दिया जाएगा, चाहे आगे चल के कानून बदल जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो जिस समय अपराध किए हैं देखा जाएगा उस समय कानून क्या था, उसी समय के कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा। यह था दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर है, सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आपको चोरी के इल्जाम में जेल हो गया था, अब 5 साल के बाद अगर आप जेल से वापस आए हैं तो फिर आप पुलिस के आगे जाइएगा, पुलिस आपको फिर से बोलेगी अरे तूने नरचोट्टा चोरी किया था, तुमको फिर से पकड़ के जेल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सजा काट लिए हैं तो अब आप दोष मुक्त हैं। समझे, क्योंकि आपने जो गलती किया था उसकी तो आपको सजा मिल गई है। अब दोबारा आपको नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर आप दोबारा गलती करोगे तो दोबारा पकड़ के कूट दिया जाएगा। समझे, और लास्ट में है, नोट में देख लीजिए, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक व्यक्ति को न्यायालय मतलब कोर्ट जब तक व्यक्ति को दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। यह था अनुच्छेद 20। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21। चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 तो हो गया, 21 में देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। यह भी स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अलग नहीं है क्योंकि हम आपको शुरू में बता दिए हैं। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हमारा मूल अधिकार क्या गो है? 6 गो है, पहले 7 गो था। तो बोलो सर अब एगो कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। 44वां संशोधन द्वारा क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और 300 के क में दिया गया है। समझे, अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। समझे, आप अगर धरती पर आए हैं, आपको भगवान ने धरती पर भेजा है तो आपको जीने की इजाजत, जीने का हक है, मरने का हक नहीं है। ना अपना जान ले सकते हैं, ना अपना जान दे सकते हैं और ना किसी दूसरे का जान आप ले सकते हैं। अब समझिए, आपको बाइक चलाने की स्वतंत्रता है, आप अगर दूसरे को कुचल दीजिएगा तो ये आपको स्वतंत्रता थोड़ी है जी, ये तो गलत बात है ना। तो ये आपको स्वतंत्रता नहीं है, आपको सिर्फ जीने का अधिकार है। समझे, हाँ, एक बात और आता है सर, जज साहब जो फांसी दे देते हैं, हाँ, जज को अधिकार है, अगर आप वैसा कोई जघन्य अपराध कर दिए हैं तो आपको फांसी की सजा वो सुना देंगे। अब आप मान लीजिए आपने सुसाइड करने का प्रयास कर लिया, तो अगर वो सफल हो गया तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप मर जाओगे। अगर बाय द वे अगर आप सफल नहीं हुए, अगर आप बच गए तो पुलिस बुलाएगी, ए जी इधर आइए, तब आपको ले जाएगी जज साहब के पास। आपको पुलिस बताएगी रे चोट्टा कहीं का, यहां तुमको सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, जान लेने का अधिकार सिर्फ जज साहब को है। तो जाइए जज साहब के पास, जज साहब बोलेंगे का रे चोट्टा तुम मरना चाह रहा था, चल इसको जेल में डाल दो। जेल जाइएगा, पुरनका कैदिया पूछेगा का जी मरना चाह रहा, का चीज में आया है? तो सुसाइड करना चाह रहे थे। तो कैदिया सब बोलेगा हमसे मदद लेता, हम पूरा कर देते तुम्हारा। तो इसीलिए आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 21 के तहत अधिक धुआं देने वाला वाहन, मतलब अधिक धुआं जो गाड़ी देता है, पुलिस देखते हैं प्रदूषण का चालान काटती है। और बिना हेलमेट आप बाइक चलाइए, आपको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप बाइक का प्रदूषण बनवा के रखिए, क्योंकि आपके गाड़ी से जो धुआं निकलता है, अधिक धुआं निकलेगा तो क्या करता है, लोगों को जीने में मुश्किल कर देता है, उस धुआं से बीमारियां फैलती है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा, आप बोलोगे सर मेरी गाड़ी मेरा मर्जी, मेरा पैसा लगा, हम नहीं पहने हेलमेट। नहीं, यहां पुलिस आपको पकड़ेगी तो आपको समझाएगी बाबू आप पढ़े नहीं हो, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है आपको जीने की आजादी है। बिना हेलमेट का अगर आप गिर जाओगे तो आपका एक खोपड़िया तो फूट जाएगा, और खोपड़िया जब फूट जाएगा तो आप मर जाओगे। इसीलिए आपको पकड़ती है और आपका चालान काट देती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। समझे, और एक और चीज इसमें जोड़ा गया है, इसमें निजता का अधिकार दिया गया है। समझे, इसमें एक और चीज जोड़ दिया गया, निजता का अधिकार, मतलब आप अपना मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बता सकते हैं, आपके मन में कुछ है आप किसी को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और दूसरा है निजता का अधिकार, आप अपनी गोपनीयता दूसरे को नहीं बता सकते हैं। हाल फिलहाल हुआ था ना, ईडी छापा मारा, केजरीवाल का मोबाइल सीज कर लिया, एप्पल का मोबाइल था। समझे, तो अब उसमें एप्पल का क्या होता है, सिक्योरिटी थोड़ा हाई लेवल का होता है, वो जल्दी करप्ट नहीं होता, जल्दी उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तब उसको तोड़ने का प्रयास किया तो टूटा नहीं, तो गया एप्पल कंपनी के पास। ठीक है, तो केजरीवाल से पूछा पासवर्ड बताइए, केजरीवाल बोला रे चोट्टा कहीं का गुंडा बनेगा रे तू, कौन तुमको ईडी और सीबीआई बना दिया है? अनुच्छेद 21 नहीं पढ़े हो, हमारा निजता का अधिकार हम नहीं बताएंगे। अब दूसरा सिस्टम आ गया, अगर हम इसका तोड़वाते हैं
तो तोड़ने के बाद क्या होता है, एप्पल का सारा चीजें डिलीट हो जाता है, तोड़वाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, बस मुंह लटका के चला ईडी और लास्ट तक नहीं बताया, समझे। ये अगर अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार नहीं जोड़ा गया रहता तो केजरीवाल से वो ईडी लोग बड़ा खतरा होता है, ईडी सीबीआई सब तुरंत उसे पासवर्ड खोलवा लिया रहता, समझे। चलिए दो चीज आप समझ गए। और अनुच्छेद 21 के क में, चलिए और हाँ एक चीज और समझिए, अनुच्छेद 21 और 20 को राष्ट्रीय इमरजेंसी जब लगता है, आपातकाल के दौरान भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता, आपसे नहीं छीना जा सकता है, इसीलिए इसको सबसे शक्तिशाली अधिकार कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार इसे कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 को, ये सबसे शक्तिशाली अधिकार है, समझे। और मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आप बीच में गड़बड़ करोगे तो सुप्रीम कोर्ट है बाबू, वो किसी का नहीं सुनेगा, वो जो बोल देता है मतलब उसका हर एक बात अपने आप में एक कानून है, समझे, कोई दिक्कत। और लास्ट में अनुच्छेद 21 के क के तहत, चलिए लास्ट में अनुच्छेद 21 के क में, लास्ट में अनुच्छेद 21 के क में ध्यान से सुनिएगा, कभी आप नहीं भूलिएगा, अनुच्छेद 21 के क में एक और चीज जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया जी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। ये तो बहुत अच्छी बात है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, समझे। देखिए कितना जबरदस्त कानून है ना। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी में भी, आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है आपसे, समझे। और सारा अधिकार होता है जिसको इमरजेंसी में रोक भी दिया जाता है, समझे। जैसे अनुच्छेद 19 है, आप बोलोगे हमको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, हाँ, लेकिन सेना छावनी लगा हुआ रहेगा, अब सेना युद्ध कर रही है, आप वहां जाइएगा, बोलेगा हमारा मौलिक अधिकार है, 4 जूता मारेगा, मुंह लटका के घर चलाइएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपके पास हमारा हर एक वीडियो आ जाए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।